स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वो बदबख्त औरत है जिसने अपना घर अपने हाथों से बर्बाद किया और इश्क के चक्रों में अपना घर भी बर्बाद किया, जो कि अपने वालदैन की तरफ से भी घर से निकली और अपने शोहर से भी ये हाथ धो बैठती है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि लाहौर के अंदर पेश आता है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। वो बदबख्त औरत है जो कि आजकल के दौर में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद और बाद इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं जो कि इस लड़की के साथ वाकया पेश आया कि बदामी बाग लाहौर की रहायशी थी और इसकी एक सहेली जिसका नाम साजदा है और उसका भाई दानिश। अब इसकी सहेली के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक था, उसके घर आती जाती थी और उसकी जो सहेली थी वो भी इसके घर आती थी। अब होता कुछ यूं है कि साजदा का एक भाई दानिश था जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। अब वो भी इसी अपनी बहन के साथ इसके पास आता और उसके बगैर भी आता जाता था। इसका जब घर आना जाना स्टार्ट होता है और उसके बाद एक नया रिश्ता जो बनता है इस लड़की के दरमियान और बाद वही लड़का जिसकी उम्र 20 साल थी, शादीशुदा लड़की को कहता है कि आपका शोहर जो है वो तो नशा करता है, आपकी जो ज़िंदगी वो तो बर्बाद कर देगा और आप ऐसा करो कि मेरे साथ कोई तल्लक बनाओ, मैं आपके साथ बड़ा अच्छा सलूक करूँगा, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। ये मामलात कुछ अरसा उन दोनों के दरमियान चलते हैं और एक मोहब्बत हो जाती है उस लड़की को दानिश के साथ। अब ये मोहब्बत परवान चढ़ना शुरू होती है और आस्ता-आस्ता दिन गुज़रते हैं तो इसमें जो मोहब्बत है उसमें इज़ाफ़ा होता जाता है। बाद उसका नतीजा ये निकलता है कि दानिश इसको कहता है कि आप ऐसा करो, अपने शोहर से तलाक लो और मेरे साथ शादी करो। वो अपने शोहर से तलाक की डिमांड करती है तो शोहर उसको तलाक दे देता है। उससे पहले शोहर को भी पता चल जाता है कि इसका जो तल्लक है इस लड़के के साथ सही नहीं है। इस वजह से वो नशा करता था लेकिन वो गैरतमंद था, उसने इसको छोड़ दिया। बाद होता ये है तो दानिश के साथ ये भाग जाती है और कुछ अरसा उसके पास रहती है, फिर वापस आती है और जब इसको ये पता चलता है कि दानिश की वालिदा ने उसकी मंगनी कर दी है, तो ये परेशान होती है और दानिश को कहती है आपने तो मेरे साथ शादी करवानी थी, तो ये आपने क्या कर दिया? अब ये बातें जब दानिश को वो बताती है, दानिश कहता है कि जो होना था वो हो गया, अब इस बात को रफ़ा-दफ़ा करो, इसको खत्म करो। अब ये बात खत्म करने की तरफ के बाद इस लड़की को आरफ वाला में बुलाते हैं और इसके जो दानिश के कुछ रिश्तेदार थे वो भी उसको कहते हैं कि बेटा आप ये बात खत्म करो क्योंकि हमने इसका रिश्ता कर दिया है और जहाँ पे रिश्ता किया है इसकी शादी भी हमने वहां पे करनी है। लेकिन ये बात सुनने के बाद वापस आती है और सोशल मीडिया पे एक बयान देती है जिसमें कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। किस चीज का इसको इंसाफ दिया जाए कि ये खुद अपनी मर्जी से उस लड़की की मीठो बातों में आती है और उस लड़के के साथ भागकर शादी के चक्रों में अपने शोहर को छोड़ती है, अपने वालिदैन को छोड़ती है और इन दोनों घरों की जो इज्जत है वो नीलाम करने के बाद उस दानिश के साथ भागती है और बाद जब दानिश उसको ठकरा देता है और वो वापस आती है जिसके बाद वो घर वाले भी उसको रखना पसंद नहीं करते। अब सोशल मीडिया पे आकर वो कहती है कि मुझे इस चीज का इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ दानिश ने ज्यादती की है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया आजकल के दौर में कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के कई ऐसे वाकयात हमारे सामने आते हैं और आपके साथ भी इस वजह से शेयर किए जाते हैं ताकि हम आप तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि आजकल के दौर में ऐसे जो नौजवान हैं उनसे बचें और जो शादीशुदा औरतें हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस मर्द के साथ उसके घर वालों ने शादी की है उसके साथ वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें। अब इसका ये कहना था, अब इसके ये अल्फाज थे कि वो मेरा खर्चा भी पूरा करता था, मेरी ज़रूरियात भी पूरी करता था, लेकिन जब से मैंने उसको छोड़ा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब वो दाड़े मार-मार कर रो रही है, बता रही है कि मेरी ज़िंदगी इस फलाँ शख्स ने खराब की, उसने नहीं की, बल्कि आपने खुद की है। ये आपका अपना डिसीजन था कि दानिश के साथ जाना, उसके साथ उठना-बैठना और उसके साथ मोहब्बत करना। ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या एक वो लड़की जो कि आज से चंद अरसा पहले वालिदैन के कहने पे एक शादी करवाती है और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी
اور اس کے درمیان ایک دانش آتا ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ اس طرح کے ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.